नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 28 और 29 दिसंबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हाँ, टाइटल से संबंधित प्रश्न का आंसर हम वीडियो के लास्ट में देंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो के बने रहें। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो यह 27 दिसंबर को मनाया गया था। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया था। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस एवं राष्ट्रीय स्वयं देशी दिवस। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 8 दिसंबर बौद्ध दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्त दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। हमने दिसंबर मंथ से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं उसके बारे में जान लिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? तो जापान। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। आईपीएल की सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। और बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लॉरा वोल्टवार्ट को बनाया गया। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने कुरनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है रूस। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो हरियाणा। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और हरियाणा के नए डीजीपी सत्यजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FY23 में NREGS में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हुई है? तो 59% हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से
खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया, तो यूएई के साथ दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। सीबीएसई यूएई ने नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन का कर्ज लिया है? तो त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में इतिहास कर्जी पूजा शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। और दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन को दर्जा दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हथियार ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है? तो ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो उपर्युक्त दोनों, रोहित लांबा और रघुराम राजन ने। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट एम सोलो का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू हुआ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने का सहमत हुए हैं? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगोसागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो राजस्थान का। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंज महोत्सव जयपुर में आयोजित हुआ। भारत का पहला वेटलेट शहर उदयपुर बनेगा। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन सी इस पर रही है? तो ईगा स्विटेक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओपीईसी से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अंगोला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया? अनुराग ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिसलेरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग
वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है। तो तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। दुनिया का सबसे पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुड़म एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसईबीआई ने किसे एसबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो प्रमोद अग्रवाल को। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। अगला प्रश्न है और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनमोल खरब ने जीता है। और टाइटल से संबंधित प्रश्न की बात की थी, जो उसका प्रश्न यह है, देश की पहले पेट्रो राजधानी बनी है, तो यह गुजरात बनी है दोस्तों। इसका आंसर होगा गुजरात। और दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।